बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम रहा और दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी आज के दिन की। एक तो ताहयात नाअहली या 5 साल की नाअहली होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी तफसीली हियरिंग की है और अगली हियरिंग पे इस केस को फारिग कर दिया जाएगा। यानी मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी और साथ जहांगीर तरीन की भी। आज ये चीज़ मुझे काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई है। आज की समाअत का अहवाल आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे पिल्डाइट ने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी की और कहा है कि निगरान हुकूमतों के तूल की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत की जो क्वालिटी है वो कम हुई है, कमज़ोर हुई है, मुतासिर हुई है। और बड़े अहम रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो की एक अदालत ने बहुत ही मुतनाज़ अंदाज में डिस्क्वालीफाई किया है, इमरान खान को भी उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह डिस्क्वालीफाई किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और इमरान खान की तरफ से जेल से बहुत ही अहम हिदायत आई हैं इलेक्शन के लड़ने के हवाले से। तमाम तर इस वक्त जो चैलेंजेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके तहत उस पर बात करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट ने एक आरओ को तब्दील किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा मुझे हैरान कन उनके लगे रिमार्क्स और फैसला। और फिर जो मामला है जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है लापता अफराद के वाले से जबरी गुमशुदगियों का जो केस है, उसमें भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उल्टा जो है चढ़ाई कर दी तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन के ऊपर। इस पर बात होगी चूँकि बड़ी अहम ये चीज़ें हैं, ये कोई इतना आम मामला नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। और इमरान रियाज को भी आज उन्होंने रगड़े में लाने की कोशिश की, इस पर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं जो मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली का मामला है। हालांकि ये केस इन्होंने नहीं किया था, ये मीर बादशाह खान केसरानी का केस था, राजनपुर सिंह का गालिबन ताल्लुक है साउथ पंजाब से। उन्होंने केस किया था ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़। उनके खिलाफ जो मुखालिफ थे उन्होंने भी इस पर अपनी राय दे दी कि भाई हम अब इस केस के यानी अब हम ताहयात नाअहली के हक़ में नहीं हैं। अब इसमें यह हुआ जनाब, काजी फाइज ईसा साहब ने यह कहा कि पूछा गया वकला से कि भाई आपकी क्या राय है, तो मीर बादशाह केसरानी की जानिब से जो उनके जो मुखालिफ वकील थे उन्होंने कहा जी हमें एतराज़ नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि भाई आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा जी मेरी राय में तो जो नाअहली है वो ताहयात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब नाअहली 5 साल होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल अनवर उस्मान मंसूर इमान को नून लीग ने तैनात किया था, तो उन्होंने तो वही राय अपनी इख्तियार करनी थी जो नून लीग को सपोर्ट करती है, मियां नवाज शरीफ को फेवर करती है। फिर तमाम एडवोकेट जनरल से राय ली गई। तमाम एडवोकेट जनरल भी चूँकि पिछली PDM की हुकूमतों में ही लगे थे, तो उन्होंने भी अटॉर्नी जनरल की राय के साथ अपनी राय उन्होंने मिलाई। उन्होंने कहा जी हम भी इनकी राय से इत्तफाक करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल होनी चाहिए, ताहयात नहीं होनी चाहिए। इसमें एक बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे, वो मैं आपको बताऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के उन्होंने कहा जी कि क्या ज़ैली आइनी कानून साजी, जिसकी मैंने कल भी बात की थी कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है क्या वो आईन में रद्दोबदल कर सकता है। इसका जवाब है नहीं कर सकता, यानी कि ये मेरी राय नहीं कर सकता। तो उस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, क्या ज़ैली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? आइन को कानून साजी से बदलना मुमकिन, क्या आइन को कानून साजी से बदला जा सकता है? ये उन्होंने सवाल उठाया, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। ये कल मैंने भी इस पर बात की थी। और एक और बात इसमें की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने में ही एक जब पूछा गया था वहाँ पे जजेस से भाई के राय ली गई थी कि 62(1) के तहत नाअहली ताहयात है या क्या है, तो उस वक्त ये राय दी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि नाअहली इसमें ताहयात है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें क्या किया जाता है, कैसे इसको बदला जाता है। लेकिन जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बेंचमार्क रखा है नाअहली के वाले से, बाकी भी कुछ जजेस ने इस पर अपनी राय का इजहार किया, उससे तो बड़ा वाज़ेह हो गया है कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। 4 तारीख को यानी 4 जनवरी जुमेरात के रोज़ मियां नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाएगी और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली भी ख़त्म कर दी जाएगी। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने तो आज मामला जो है वो मियां नवाज शरीफ का कायद-ए-आज़म से जाके मिला दिया है। कहते जी कि इलेक्शन के लिए जो अहलियत रखी गई है, आज कायद-ए-आज़म भी अगर इलेक्शन लड़ रहे होते तो वो भी नाअहल हो जाते। तो सुभान अल्लाह, काजी फाइज ईसा साहब बड़ी खूबसूरत आपने मिसाल दी है। और उन्होंने कहा जी, फिर पूछा गया कि भाई जब आए मखदूम अली खान साहब आए, उनसे पूछा गया, जो मखदूम अली खान साहब इसमें जहांगीर तरीन के वकील, उनसे पूछा गया भाई आपकी क्या राय है, ये कब आया था ये कानून 62(1) का, कब ये 62-63 कब ऐड हुआ था? तो मखदूम अली खान साहब ने कहा कि ये 73 के आइन में तो ये नहीं था, बाद में 1985 में सदारती ऑर्डर के तहत जब ज़िया उल हक का दौर था तब ये ऐड किया गया था। उन्होंने कहा जी ज़िया उल हक तो ख़ुद एक डिक्टेटर था, वो उसका अपना किरदार क्या था, तो क्या वो बैठ के कानून बना सकता है? तो ये जो एक राय का इजहार किया काजी फाइज ईसा, उन्होंने कहा जी कि
उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट उन्होंने रिमार्क्स दी थी। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा जी मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूँगा, ना कि डिक्टेटर की। तो दिस इज़ क्वाइट क्लियर कि वो 62(1) के तहत ताहयात नाअहली को अहमियत नहीं देने जा रहे, बल्कि जो वो कह रहे हैं कि मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूँगा। यानी जो रिसेंटली इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, ताहयात नाअहली को 5 साल में बदला गया है, तो काजी फाइज ईसा साहब उस चीज़ के साथ खड़े हैं। अब जजेस भी बेंच के अंदर ज़्यादा उनकी हम ख्याल हैं, तो फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ के हक़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। 4 जनवरी को ये फैसला सुनाया जाएगा। 4 जनवरी तक चूँकि समाअत मुलतवी हुई है। दूसरा जो आज इंपॉर्टेंट दिन केस सुना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों केसेस जो है बराह रास्त टीवी पर नशर की गई उनकी सारी जो कार्रवाई थी। दूसरा केस था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो जबरी गुमशुदगियों का मामला है, जो लापता अफराद का मामला है, वो सुना गया। एहतसाब साहब की ये पटिशन थी, उनके बिहाफ पे शुएब शाहीन साहब अदालत में पेश हुए और शुएब शाहीन साहब ने ये कहा जी कि पूछा गया इस पर, जब सारी बातचीत हो गई तो शुएब शाहीन साहब को उन्होंने जब खड़ा किया रोस्टर पे तो उनसे बड़े टफ क्वेश्चन हुए। उन्होंने कहा जी कि ये आप इस सारे मामले को बड़ा संजीदा मामला और इसे आप एक सियासी जमात के साथ लिंक करके सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, आप इस केस को सियासी बना रहे हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब से मेरा सवाल है कि अगर आके एक मखसूस सियासी जमात के बंदों को अगर जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाता है, उसके बाद उनकी सियासी लॉयल्टी अगर तब्दील कर दी जाती है, तो क्या इसका फैसला आप नहीं करेंगे? क्या एक चूँकि सियासी जमात से उनका ताल्लुक है और मखसूस सियासी जमात से उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो इसलिए क्या वो आपसे इंसाफ नहीं मांग सकता? उनके बिहाफ पे कोई भी उस पार्टी का कोई भी बंदा आपसे इंसाफ नहीं मांग सकता? तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो आपकी अप्रोच थी इसमें कि भाई एक सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप कहते हैं कि भाई मैं सारे बंदों को बुला लूँ और उनसे यानी उन सारे बंदों को हम केस सुने और सियासी फ़ायदे के लिए उन सबको मैं दोबारा पीटीआई में शामिल करवा दूँ कि उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, दूसरी पार्टियों में चले गए। बड़े इस पर मैं कहूँगा कि फिर इमरान रियाज का तस्करा हुआ। कहते जी कि वो इमरान रियाज जो है वो कौन है? आपको नहीं पता इमरान रियाज कौन है? पूरी कौम जानती है इमरान रियाज कौन है। इमरान रियाज इस मुल्क में आपके यानी चीफ जस्टिस बनने के बाद भी ये बंदा गायब रहा है। आप चीफ जस्टिस बने तो ये बंदा पाकिस्तान से गायब था, पाकिस्तान का शहरी होते हुए। पूरे मुल्क में हर किसी को ये पता था इमरान रियाज गायब है। चीफ जस्टिस साहब को पता ही नहीं कि इमरान रियाज कौन है और वो किसने गायब किया। इमरान रियाज क्या कि हमें अदालत में बता सकता है कि उसे किसने गायब किया? कमाल है भाई। जाने ना जाने गुल ही ना जाने गुलशन तो सारा जाने है कि एक काजी फाइज ईसा साहब को नहीं पता कि इन बंदों को कौन लापता कर रहा था, कौन इन्हें गुमशुदा कर रहा था। और फिर कहते हैं शेख रशीद साहब का आपने मामला उठा लिया, क्या मैं शेख रशीद को मासूम डिक्लेयर कर दूं, उन्हें भी मासूमों की फहरिस्त में शामिल कर लूं? तो शेख रशीद जो है उन्हें भी उठाया गया, चिल्ला कटवाया गया और उसके बाद शेख रशीद ने अपनी जो है एक इंटरव्यू भी दिया। तो इस पर सवाल तो बड़ा जायज़ था भाई, आप इस पर बोलें। और लास्ट टाइम भी जब मैंने बात की थी कि जब फैज़ाबाद धरना केस था उसमें जब शेख रशीद के वाले से उन्होंने पूछा जी शेख रशीद के सब ने अपनी पटिशनें वापस ले ली, शेख रशीद के बारे में जब पूछा गया काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से भाई शेख रशीद की पटिशन का क्या हुआ कि वो वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उनके वकील ने कहा जी कि शेख रशीद साहब से मैं पूछ नहीं सका क्योंकि वो लापता हैं। हराम है उस वक्त काजी फाइज ईसा साहब ने कोई आगे से फॉलोअप क्वेश्चन किया, भाई क्यों लापता है, कहाँ गया ये बंदा, किसने उठाया, कहाँ गया, कैसे उठाया गया, नहीं पूछा उस वक्त। ये इसे मैं कहूँगा कि ये इसे आप हिपोक्रेसी कहें या वट एवर जो आप मर्जी कहें, लेकिन उस वक्त नहीं पूछा गया। इमरान रियाज लापता रहा, चीफ जस्टिस साहब ने नहीं पूछा। तो आज वो पूछ रहे हैं भाई कि ये सियासी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अब ये मामला उठाते हैं। सियासी लोग कौन है भाई? क्या वो भारत से आए, क्या वो अफगानिस्तान से आए? वो पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर उनके साथ कुछ अगर किसी ने कोई ज्यादती हुई है तो आपका काम बनता है कि आप उन्हें भी इंसाफ फराम करें। इससे अगर उस सियासी जमात को अगर नुकसान हुआ है, जाहिर है ये सब कुछ जो हुआ है इससे सियासी जमात को नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान का अजाला अगर होता है, आप काज़ील कज़ा हैं, आप अगर बैठ के अजाला कर सकते हो तो आप करें। क्योंकि इस वक्त जाहिर है सियासी जमात को दीवार से लगा दिएगा। आज पिल्डाइट ने रिपोर्ट जारी की है। पिल्डाइट कह रहा है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत की जो क्वालिटी है उसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत का जो मयार है, जो क्वालिटी है, ये कम हुई है पिछले 1 साल में निगरान हुकूमतों के तूल की वजह से। पाकिस्तान में जमहूरियत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। और ये भी कहा गया कि एक यानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पे उस पर बात हुई। उन्होंने इमरान खान के बारे में बड़ी खुल के अपनी राय का इजहार किया कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को नायल किया गया उसी तरह से इमरान खान को भी नायल किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरह से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नायली पे पूरी दुनिया आज मजाक उड़ा रही है, हंस रही है कि अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर क्या हुआ, सुपर पावर है। और वहाँ पे एक कोलोराडो की एक अदालत ने मुतनाज़ा अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो वो कह रहे हैं इमरान खान को भी उसी तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया इंतखाबात की दौड़ से बाहर करने के लिए, यानी उनका इशारा इस तरफ है। अच्छा, अब आज निगरान वज़ीर आज़म हैं हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो आजकल बड़ी फॉर्म में और उन्हें नहीं पता लगता वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कभी वो इसराइल की बात कर लेते हैं,
कि जी कायद आज़म की जो बात थी वो कोई सहीफा तो नहीं है, कि क्या था जनाब, उस पर बदल सकते हैं। इसराइल के बारे से जो राय थी पाकिस्तान की, उस पर उन्होंने कमेंट किया कायद आज़म की राय के वाले से। फिर उन्होंने 2 रोज़ पहले यानी कि कल रात उन्होंने जो बलोच लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन को कहा जी ये दहशत गर्दों का मुकदमा लड़ रहे हैं, दहशत गर्दों के लिए तजाद कर रहे हैं सारा। तो फिर आज उन्होंने फिर तलबा से वो मुखातब थे और उनसे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए तलबा ने। एक सवाल हुआ उनसे जी कि पाकिस्तान में जुडिशरी के सिस्टम के बारे से बात हुई, जुडिशरी सिस्टम के बारे से कि भाई यूसुफ रज़ा गिलानी हो, मियाँ नवाज शरीफ हो या कासिम के अब्बा हो, उन्हें नाअहल करने के लिए रात 12-12 बजे भी अदालतें लग जाती हैं, तो एक आम बंदे को इंसाफ नहीं फराहम किया जाता। तो उस पर ज़ाहिर है आपको पता है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो वेयर डज़ ही कम फ्रॉम, और क्या उनका मामलात हैं उनके कि किसके वो पसंदीदा हैं, किसके चाहते हैं। तो उन्होंने फिर ज़ाहिर है इमरान खान के ख़िलाफ़ तो आज उन्हें पोजीशन ऑलरेडी वो ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत जो है उसका काम नहीं बनता वो किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ एक पोजीशन ले। तो केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब की हो या सेंटर की हो, वो दोनों तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ी खुलकर पोजीशन ले रहे हैं। हालांकि निगरान हुकूमत पोजीशन नहीं ले सकती, उसके लिए सारी सियासी जमातें बराबर हैं। उसका काम है कि सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, बराबर मौके दे और इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करे कि वो इंतखाबात करे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ उलट हो रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि कासिम के अब्बा का जो मामला है वो मसला तो ये है कि कासिम के अब्बा ख़ुद वज़ीर आज़म हों तो उन्हें हमीद की अम्मा के मसाइल भी नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा जी एक बार फैसला कर लें कि अगर आपने बाप नहीं बनाना, यानी कि वो इशारा कर रहे थे इमरान खान को कि अगर आपने फ़ौज को अपना बाप नहीं बनाना तो फिर आप खुद बाप बन जाएं। यानी अगर आपने फ़ौज के नीचे अलग के सियासत नहीं करनी, उनको अगर आपने अपना बाप नहीं बनाना तो फिर आप खुद बाप बन जाएं। और फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी जो है ये सोच लें फिर आपको खुद लेनी होगी। यानी कि जो मुल्की मामलात हैं, मुल्की मसाइल हैं, वो आपको फिर खुद हल करने पड़ेंगे। फिर आपको छोटे छोटे मामले के लिए आर्मी चीफ के पास नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना होगा फिर आपको। यानी वो इस तरफ इशारा करके सरकास्टिकली वो हिट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। और बाकी भी काफ़ी उन्होंने बातें की, लेकिन ये एक उनका मुझे लगा कि जो वर्थ डिस्कसिंग है। बाकी पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, कारों का तबादला किया हंगू वाली साइड पर गालिबन। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सुना नहीं गया ये तबादला गलत हुआ है। एक आरओ के तबादले के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी फिक्रमंद हो गई है कि भाई इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया, बाकी नहीं हुआ, मामला गलत हो गया, ये तबादला पेशावर हाई कोर्ट ने गलत कर दिया। तो क्या जो एक पूरी पार्टी के आपने बंदे उठा के डिस्क्वालीफाई कर दिए हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए आरओज़ ने पूरे मुल्क के अंदर, वो चीफ जस्टिस साहब की नज़रों से नहीं गुजरा मामला, उस पर चीफ जस्टिस साहब को कोई एतराज़ नहीं है। फिर एक सियासी जमात के नॉमिनेशन पेपर जो है उनके बंदों से छीने जाते रहे पूरे मुल्क के अंदर, उस पर भी चीफ जस्टिस साहब को कोई एतराज़ नहीं। एतराज़ है जनाब कि एक आरओ को हंगू में क्यों तब्दील कर दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर। तो ये कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं जिन्हें हमें समझना है, समझ के आगे चलना है। तो ये आज की अपडेट्स है जनाब। एक अफसोसनाक खबर कुछ देर पहले सामने आई कि साबिक वज़ीर ख़जाना और साबिक वज़ीर ख़जाना भी थे, साबिक मुशीर ख़ारजा भी थे, सरताज अजीज़ साहब नून लीग से इनका ताल्लुक़ था और बहुत ही डिसेंट सियासतदान थे पाकिस्तान के, उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि इमरान खान ने क्या अहम इंस्ट्रक्शन जारी की हैं जेल से, इलेक्शन के हवाले से। बहुत ही इंटरेस्टिंग अहकामात आए इमरान खान के, और बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से भी तहरीक इंसाफ ने एक और आज अपना डिफरेंट मौक़िफ़ दिया है। हालांकि ऑलरेडी इस पर बात पहले हो भी चुकी है, अगली वीडियो में इस पर बात होगी। आपसे इजाज़त चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।